बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो, दोस्तों ऐसा नहीं है। ही हैज टू फाइट फ्रॉम द फ्रंट। तो इनमें कुछ चीज़ें हैं जो आप चेक करें कि कहीं हम ये गलतियां कर रही हैं कि नहीं कर रहे। पहली चीज़ है कि जो हमारा ह्यूमिडिटी कंडीशन है और टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है। कई फैक्ट्रीज में हमने जाके देखा, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री भी है, बोले जी कंडीशनिंग तो हम करते ही नहीं है, स्विंग थ्रेड यूनिट बना रखी है, कंडीशनिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो गलती हम करते हैं कि हम ह्यूमिडिटी कंडीशन मेंटेन नहीं करते। दूसरी जो चीज़ है कि हमने क्या जो है अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं। कई लैब्स में मुझे जाने का मौका मिला, कई फैक्ट्रीज के अंदर, बोले जी ये कैलिब्रेशन होता क्या है। हमने तो जो है जब नई फैक्ट्री लगी थी तब अपने जो है इसको जो मशीनें जो थी इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था मैन्युफैक्चरर को। वो 3 साल के लिए आता था, 1.5 लाख रुपए लेता था, बहुत महंगा था सर, इसलिए अब हमें ज़रूरत ही नहीं, हमारे इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहे हैं। तो पहली चीज़ स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन ह्यूमिडिटी, दूसरी चीज़ इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट होना चाहिए, और तीसरा है कि सही सैंपल लेने का तरीका। दोस्तों क्या आप रैंडम सैंपल ले रहे हैं या बायस सैंपल ले रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। कई जगह पे मैंने देखा कि एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इट वर्क्स लाइक ए पुलिसमैन, कि जिस समय इंटरवल का टाइम है, जिस समय जो है शिफ्ट चेंज हो रही है, या रात की ड्यूटी में ना लेके सिर्फ सवेरे की ड्यूटी को ज़्यादा चेक करना या रात की ड्यूटी को ज़्यादा चेक करना, दिस आर ऑल डिफरेंट। या कोई नया आदमी आया है या नया जीएम ज्वाइन किया या सुपरवाइजर ने ज्वाइन किया, तो हम बायस्ड होके उसे चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी आप सैंपल लें, इट शुड बी रैंडम बेस्ड, नॉट बायस्ड बेस्ड। और जो सबसे ज़रूरी है कि वेदर यू आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स, ASTM स्टैंडर्ड्स या ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स या इंडियन स्टैंडर्ड्स, इनके बाकायदा मैनुअल है। हमें चेक करना चाहिए सैंपल्स लेने का कि नंबर ऑफ सैंपल्स क्या लेना है, मशीन की स्पीड्स क्या होनी चाहिए, गेज क्या होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हमें लेने हैं, कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होनी चाहिए। तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। अब जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि क्या हमारी मशीन सही है। अब मान लो रैप रील आप धागे की ले रहे हैं और हमें पता है कि सरकमफ्रेंस 1.5 यार्ड है, तो क्या हम सवेरे आके चेक करते हैं? क्या हमने अपने टेप को चेक किया कि वो टेप सही है? क्या हमने अपने फुटा जो है वो मीटर का जो मेजरमेंट है वो सही काम कर रहा है कि नहीं? हमारी स्केल जो है वो सही है कि नहीं है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, कर्वीलिनियर स्केल, लीनियर स्केल, ये सब आपने पढ़ी है। तो हमें ये जो कौन सी स्केल का कैसे काम करना है, मशीन स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जॉज की स्पेसिंग सही होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेंथ मशीन पे स्लिप नहीं होना चाहिए सैंपल का। हमारे जो सैंपल जो हम काट रहे हैं उसे काटते हुए आपको ये देखना है कैंची सही होनी चाहिए, उसकी शार्पनेस सही होनी चाहिए। अगर आपने सैंपल ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया तो वो भी गड़बड़ करेगा। और आपने देखा है हम रेवलिंग क्यों करते हैं सैंपल की, एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकाल देते हैं, सिर्फ सैंपल लेके देते हैं। उसका बेसिक पर्पस यही है कि जो एग्जैक्ट जो लेंथ है या विड्थ है सैंपल की वो मेजर हो। अब यहाँ पे मशीन की स्पीड्स, जो स्टैंडर्ड मशीन है कि क्लासिक, जैसे अब क्या है कि क्लासीमेट के फॉल्ट लेना है जी, कम आ रहे हैं। कम क्यों आ रहे हैं कि हमने जो है वो स्पीड जो स्टैंडर्ड जिस स्पीड पे हमें चेक करना चाहिए था वो नहीं ली। हमारी मोटर खराब हुई, हमने दूसरी RPM की मोटर लगा दी। ऊस्टर के अंदर हमें जो है कॉटन के लिए और सिंथेटिक के लिए अलग अलग हमें जो है वो यूज़ करना पड़ता है, वो हमने नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको गलत रिपोर्ट देंगी। जो है 20 सेकेंड्स में ब्रेक होना चाहिए, ±2 सेकेंड्स सिंगल यार्न स्ट्रेंथ में, तो क्या वो हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा? अब सही कंडेंसर का प्रयोग है या नहीं है? अब एक जो और जो चीज़ आ रही है कि जो भी आप चेक कर रहे हैं, तो क्या आप चेक कर रहे हैं क्या
दोस्तों एक मैंने ये पाया कि हमारा एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर काउंट सीवी ज़्यादा आती थी, और जबकि हम स्टैंडर्ड रैपिंग हर 2 घंटे में शिफ्ट में ले रहे थे या वो चेक किया। अब यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब हमने पाया तो हमने ये पाया कि नाइट और ड्यूटी वाला जो बंदा आदमी था वो सवेरे के ही जो गोले पड़े होते थे रैपिंग के, उन्हीं को चेक करके जो है उनको दे देता था। कई जगह हमने पाया कि कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहा, वो एक ही गोले को बना